Hello students, today I will discuss on a topic electric flux. Total number of electric field lines of force pass normally through a given area, that is electric flux of that area. समझते हैं इस डायग्राम से। जैसा कि आप एक स्क्वायर शेप सरफेस देख पा रहे हैं और यहाँ पर देर आर 1 2 3 4 5 लाइन्स आर पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस सरफेस एरिया. So this number of electric field lines are electric flux. और हम यहाँ देख पाएंगे देर आर टू वेक्टर्स, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस. और आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि किसी सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है, बिकॉज सरफेस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. उसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या इस तरह से सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है. तो हम इस डायग्राम पर देख पा रहे हैं दिस एन इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड ई इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. फिलहाल इस डायग्राम में दोनों डायग्राम में थीटा इज 0 डिग्री. अब हम इसके एक्सप्रेशन पर पहुंचते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकें मैथमेटिकली. सो फॉर्मूला जो आपको मिलेगा, अभी आप इस एक्सप्रेशन को छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ. दिस एक्सप्रेशन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया. कैसे होगा, तो आप सिंपली थोड़ा समझिए. जैसे एक बहुत छोटा सा एरिया, यूनिट एरिया, सपोज यूनिट एरिया है और जिससे सपोज टू लाइन पास कर रहे हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू यूनिट एरिया. अगर यूनिट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर, अगर वह 5 मीटर स्क्वायर का एरिया हो तो कितने फील्ड लाइन्स होंगे. 1 में 2 फील्ड लाइन्स पास हो रहे हैं, 5 में कितने होंगे, 10 फील्ड लाइन्स पास होंगे. क्या करना पड़ रहा है हमें, 1 को 5 से 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. यह कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए. तो एक्सप्रेशन को हम अगर किसी स्मॉल एरिया के लिए, सपोज वह एरिया डेल्टा एस है, तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, ई इंटू डेल एस. लेकिन आप एक और डायग्राम देख पा रहे हैं जिस पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह सरफेस के डायरेक्शन, एरिया के डायरेक्शन पर थीटा एंगल बनाए हुए है. इसका मतलब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन. क्योंकि आपको पहले स्टेटमेंट ने कह दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शुड पास नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया. तो इसका नॉर्मल इफेक्ट क्या होगा, एंगल थीटा है, इट विल बी ई कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन. और जो हमने आपको बताया दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर. आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, उससे आप लिखेंगे ई कॉस थीटा, और जो एरिया होगा उसको स्मॉल है तो डेल्टा एस, कैपिटल है तो एस लिखिए. और इस तरह से आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं. और इस एक्सप्रेशन को देखने पर आपको एक समझ में आ गया होगा, ई डेल एस कॉस थीटा इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. ठीक है. और थीटा का वैल्यू आप जैसा भी आप पुट कर सकते हैं, 0 to 90 डिग्री और एनीथिंग यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट गिवन एरिया. अब है इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, हम सिंगल फॉर्मूले से फाइंड नहीं कर सकते. अलग अलग स्मॉल एरिया डेल्टा S1 डेल्टा S2 डेल्टा Sn के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना होगा, सभी को ऐड कर देना होगा. और हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ई आई डॉट डेल एस आई वेयर आई इज़ 1 to n. एक समेशन का फॉर्मूला मिलेगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. इसी में अगर हम बात करेंगे, इफ़ नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट बिकम्स लार्जर एरिया, बहुत स्मॉल एरिया है जिनका वैल्यू लगभग 0 के बराबर है और वे मिल करके बहुत बड़ा एरिया बनाते हैं. वेयर एन इज इनफाइनाइट, बहुत सारे स्मॉल एरियाज़ हैं लेकिन एक एक इंडिविजुअल एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वह काफ़ी छोटा होता है, 0 के लगभग बराबर है. देन वी फॉलो इंटीग्रल फार्मूला. इन प्लेस ऑफ दिस समेशन फार्मूला हम लिखेंगे ई डॉट डी एस and there is a some integral sign having there is a circle which is indicating enclosed surface. Okay. अब और साथ साथ हम बात कर लेंगे व्हाट इज द SI यूनिट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर.
हम इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं, इसे हम वोल्ट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप यहाँ क्या करिए, न्यूटन में एक मीटर से मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये मीटर तो मीटर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, उसको हमने कुछ नहीं किया है। इस पर क्या किया है, आप एक मीटर से मल्टीप्लाई करिए, एक मीटर से डिवाइड करिए। न्यूटन मीटर से क्या बन जाता है, जूल। मीटर स्क्वायर को आप वहीं रखना है और कूलम को यहाँ रखिए। जूल पर कूलम क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर, वोल्टेज होता है। सो वोल्ट हम लोग लिखते हैं उसके लिए। सो दिस इज़ वोल्ट पर मीटर। और ये वाला यस हमने m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, ये m स्क्वायर यहाँ रहेगा। और ओके हमने क्या यूज़ किया, इस n को m से मल्टीप्लाई किया तो बन गया है यह क्या बना है, जूल। और एक m यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, इस m को हम लोग ऊपर ले आएंगे, इस तरह से लिखेंगे। और फाइनली वी गेट यूनिट दैट इज वोल्ट मीटर। नेक्स्ट इज there is a topic which is based on electric flux, that is Gauss's theorem, and this topic is very important in the class 12th. First of all, a statement: the total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. बहुत सिंपल सा है स्टेटमेंट कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, 3D होगा, क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर में जितने भी चार्ज हैं, कहता है कि उनका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह चार्ज के 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होगा। यह बताया किसने, तो जो भी फिजिक्स से रिलेटेड साइंटिस्ट थे जिनका नाम है गॉस, उन्होंने बताया। अब इसको उन्होंने किस तरह से डिराइव किया, कैसे उन्होंने जाना कि ऐसा होता है, क्योंकि आगे चल कर के यह एप्लीकेशन हमें यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने में या अदर एप्लीकेशन को समझने में। प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हमने एक स्फेयर लिया है जिसका रेडियस r है, सेंटर पर एक स्मॉल q चार्ज है, इस q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इस डायरेक्शन में। ऐसे तो आपको मालूम है कि सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन इधर 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 सभी तरफ आउटवर्ड होगा। और हमने क्या किया है, फिलहाल एक स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसका एरिया है ds, और आपको मालूम है एरिया का वेक्टर तो सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होता है। सो हेयर E एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आइए बात करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। चार्ज है q और रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज r स्क्वायर, या आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वह तो r है। So here theta is 0 equal to, so flux through ds is d phi e that is equal to e dot ds। हमने सरफेस को ds लिख दिया है और स्मॉल फ्लक्स है तो d phi e लिखा है। इसे हम लोग चेंज कर लेंगे, e ds cos 0 डिग्री, that is equal to 1, so it is e ds and therefore total flux through surface s is क्या हो जाएगा, दिस इज, इसे हम लोग इसे भी आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो यह इंटीग्रेट होकर के बन गया फाई ई, एंड दिस फाई इज दैट इज इक्वल टू, इसी को हमने ऐसा लिखा है उधर ही, दैट इज इक्वल टू ई डी एस। यहाँ पर इसे हम लोग ई को बाहर निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख पा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में हो, इधर हो इधर हो इधर हो किधर भी हो, यह तो सेम ही होता है। आपको मैंने पिछले क्लासेस में बताया था। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हर एक डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि आज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी डायरेक्शन में लेंगे वह तो सेम होगा। सो दिस इज कांस्टेंट इन दिस केस, एंड डी एस हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल सरफेस। तो यह एक स्फीयर है और हमें मालूम है सरफेस का एक स्फीयर का सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। सो वी विल पुट दिस फार्मूला, एंड ई का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, उसे हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसल्ड, एंड फाइनली वी गेट फाई ई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन of the Gauss's theorem. This topic is very important. Okay, thank you.